नमस्कार। प्रश्न आया है कि संवत्सर को यानी कि अभी जो संवत चल रहा है उसको विक्रम संवत क्यों कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आ रहे हैं ऐसे इतिहास के संबंधित और बहुत सारे नॉलेज के संबंधित, ज्ञान के संबंधित, तो उसका उत्तर देना हम उचित मानते हैं। विक्रम संवत वो विक्रमादित्य राजा के ऊपर से चला है। भारतवर्ष में हजारों राजा हो गए हैं। इतना ही नहीं, जिसको हम ईश्वर के अंश कहते हैं, इन्होंने भी राज्य किया है, लेकिन उनके नाम का कोई संवत्सर नहीं चला है। राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान मानते हैं, भगवद अंश मानते हैं, तो भी उनके नाम का संवत्सर नहीं है। कृष्ण भी ऐसे ही अंश अवतार माने जाते, उसके भी नाम का संवत्सर नहीं है, लेकिन विक्रम के नाम का संवत्सर है, विक्रमादित्य के नाम का संवत्सर है, जिसको हम विक्रम संवत कहते हैं। तो ये इतिहास आपको जानना और बच्चों को जनाना बहुत आवश्यक है कि भारतीय संस्कृति कितनी माध्यस्थ भाव से तुलना करती है। तो विक्रम राजा के ही समय में ऐसा हुआ था कि पृथ्वी अनऋणी हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि संवत्सर प्रवर्तक राजा कौन हो सकता है, तो जो पृथ्वी को अनऋणी कर दे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वायोचित वृत्ति से स्वनिर्भर बन गया था। स्वनिर्भरता ये बहुत ही बड़ा एक योगदान है पृथ्वी के ऊपर का। जो व्यक्ति को स्वनिर्भर करता है वो बहुत ही पुण्य का भागी बनता है। स्वनिर्भर करने की ओर कृषि सबसे प्रथम आती है। इसके लिए कृषि पाराशर नामक ग्रंथ में एक चर्चा आई है। वो चर्चा ऐसी है कि दूसरे दर्शन वाले ऐसा मानते हैं कि कृषि करना वो पाप है। जैन दर्शन में भी ऐसा बताया गया है कि 15 कर्मादान के धंधे में कृषि एक ऐसा धंधा है, एक ऐसी एक वृत्ति है जिसमें कृमि, कीटक आदि अनेक जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है उसकी हिंसा हो जाती है। इसके लिए वो उतनी उत्तम वृत्ति नहीं कही जाती है। ये एक मत है जैन दर्शन का। और भी दर्शनकारों ने इसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन एक अलग दृष्टि से मुनि पाराशर ने देखा है और उन्होंने कहा है कि वृक्षम छित्वा महिम भित्वा हत्वा च कृमि कीटकान कृषिम साध्वीति मन्यते सावृत्ति सद्भिगर्भिता। संस्कृत में ये श्लोक आया है पाराशर स्मृति में, और इसका अर्थ ये है कि वृक्षं छित्वा, वृक्ष को छेद कर, जमीन को काट कर, कृमि कीटकों को मार कर, इतना होने के बावजूद भी कृषिम साध्वीति मन्यते, यानी कृषि को मैं अच्छी ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि सावृत्ति सद्भिगर्भिता, यानी कि सज्जन लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भरता की ओर ये ले जाती है। क्या है आत्मनिर्भरता? व्यक्ति को कोई भी उद्योग में, कोई भी वस्तु में आप यदि आत्मनिर्भर करते हो, और ये विश्व का सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति अनऋणी होता है, अर्थात इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता है और वो किसी के ऊपर अधीन नहीं होता है। हम अच्छे काम करते हैं, अन्न क्षेत्र बंधाते हैं और लोगों को दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। जब ऐसा कोई भी काम करते हैं तब क्या होता है, समाज एक प्रकार का अधीन बनता जाता है। हम है तब तक तो वो चल जाता है, लेकिन जब हम नहीं है तब क्या, तो वो एक प्रकार की अधीनता है जिसको भारतीय संस्कृति उत्तम नहीं गिनती है। इसके लिए क्रिश्चियनिटी में सेवा का, इसी का उसका महत्व दिया गया, लेकिन सबसे पहले भारत ने आत्मनिर्भरता की बात की और आत्मनिर्भरता को सबसे बड़ा पुण्य माना। इसके लिए आत्मनिर्भरता की ओर प्रथम पगथी है कृषि की। इसके लिए इतना होने के बावजूद भी कृषि को उत्तम माना गया। शंकराचार्य जी ने भी प्रश्नोत्तर रत्नमाला में लिखा है कि किम फलम, को फली, अर्थात सबसे उत्तम वृत्ति वाला, फल पाने वाला कौन सा है, तो इसके जवाब में उन्होंने उत्तर में दिया कृषिकृत, यानी कृषि वाला, उत्तम वृत्ति वाला कहा गया। ऋषि मुनि भी कृषि करते थे, इसके लिए ऋषि और कृषि का संबंध हो गया ऋषि कृषि से। तो इतना होने के बावजूद भी कृषि को उत्तम वृत्ति माना गया। कृषि उत्तम है, व्यापार मध्यम और चाकरी को निम्न माना गया। तो ये कृषि उत्तमता के बहुत कारणों में से एक कारण वो आत्मवृत्ति पर खड़ा करता है, अनऋणी बनाता है। व्यक्ति ऋणी नहीं रहता है तो उसकी मुक्ति जल्दी हो पाती है। अब विक्रम राजा ने पूरी पृथ्वी को अनऋणी किया, यानी कि पूरे वर्ष को, भारत देश को अनऋणी किया। प्रत्येक व्यक्ति आत्मसम्मान से आत्मनिर्भर होकर जीता था, किसी के ऊपर अधीन नहीं था। किसी के ऊपर की अधीनता वो उत्तम नहीं मानी जाती है। आत्मदृष्टि से तो उत्तम है ही नहीं,
नहीं, शरीर की दृष्टि से भी उत्तम नहीं है। इसके लिए उनके नाम का संवत्सर चलाने का ज्ञानियों ने सोचा और उनके बाद निर्णय लिया गया कि अभी के जो संवत्सर चलेगा वो संवत्सर प्रवर्तक विक्रम राजा होंगे। क्यों? क्योंकि अनऋणी पृथ्वी उन्होंने बताया की है, यानी कि ये पूरे देश को अनऋणता के तरफ एक बार ले गया है। आपको आश्चर्य लगेगा कि आज तो युधिष्ठिर को महाभारत में पूछा गया कि सुखी कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अनऋणी चा प्रवासी च वारी चर मोदते, अर्थात जो अनऋणी होता है, जिसके ऊपर कोई प्रकार का ऋण नहीं है और किसी को प्रवास नहीं करना पड़ता है बार बार, ये वारी चर मोदते, वो सबसे सुखी व्यक्ति है। अब आज हम देखें तो नेता सबसे ज़्यादा लोन देता है, लोन लाता है बाहर से और कर्जे में डालता है, उसको हम आदर्श नेता कहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले आए। कितना फर्क यही भारतवर्ष में पड़ गया। एक विक्रम राजा था, वो अनऋणता में मानता था, अर्थात कि वो मानते थे कि किसी का भी ऋण नहीं रखना है, ऋण रखने से बहुत कुछ दोष आते हैं। और इसी भारत में ऐसा होता है कि ऋण लेना एक फैशन बन गई है और इसके कारण बहुत सारे दोष और आत्महनन तक भी होता है। तो इसके लिए आज का जो प्रश्न आपका है कि विक्रम संवत क्यों कहा गया, इसका कारण ये है कि आत्मनिर्भरता की ओर उन्होंने प्रयास किए और भारत में आत्मनिर्भर करना वो सबसे बड़ी बात होती है। आत्मनिर्भर कोई नहीं है तो उसको एक कलंक की तरह माना गया है। वो विक्रम राजा ने आत्मनिर्भरता की ओर बहुत कार्य किए, उसकी बात हम कभी करेंगे इतिहास के विषय पर, लेकिन इसके कारण ही संवत्सर प्रवर्तकों में उनका नाम आया। इसके लिए संवत्सर को, संवत को विक्रम संवत कहा गया है। नमस्कार। आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य